दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया भर में जितने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, यानी हमारे तेजस के काउंटर पार्ट, उनमें से कोई एक भी फाइटर जेट ऐसा आप बता दीजिए जिसका वेपन पैकेज भारत के तेजस के वेपन पैकेज के सिमिलर हो, इसके आसपास भी हो। नहीं हो सकता। ये चीज संभव है ही नहीं कि तेजस जितना स्ट्रॉन्ग वेपन पैकेज किसी दूसरे फाइटर जेट का हो। और वेपन पैकेज किसी भी फाइटर जेट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो वो होती है किसी भी फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इसके अंदर रडार सिस्टम बेहतरीन वाला लगा है, AES रडार सिस्टम, इसका एवियोनिक्स, इसका एल्गोरिदम और इसकी बाकी की सारी चीजें टॉप क्लास की है। किसी भी तरह से कोई कंपैरिजन इससे दूसरे किसी भी फाइटर जेट का हो ही नहीं सकता। तीसरी प्रमुख चीज होती है इंजन। अमेरिकन इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड, अभी तक हमारा एक भी तेजस क्रैश नहीं हुआ है। यानी जो इसकी डेवलपमेंटल परीक्षण वगैरह जब चल रहे थे, जब इसकी फर्स्ट फ्लाइट वगैरह कंडक्ट की गई होगी, जब सेकंड फ्लाइट कंडक्ट की गई होगी, उस समय भी किसी भी तरह का कोई हादसा रिकॉर्ड नहीं है। कहने का मतलब तेजस की परफॉर्मेंस वाकई में बहुत शानदार है। केवल एक ही प्रॉब्लम है इसके साथ कि अभी तक ये वॉर प्रूवन नहीं है। और वॉर प्रूवन की अगर बात की जाए तो वो भी काफी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान चाइना की हरकतें रहती है, इसमें कोई ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसा कारण रहा कि तेजस को कुछ असफलताएं देखने के लिए मिली। रिसेंटली अगर बात की जाए तो हम लोगों ने मलेशिया में देखा कि वहां पर तेजस को असफलता हाथ लगी। जबकि हम सभी जानते हैं कि तेजस फाइनल राउंड तक बना रहा। हमारा पहला एयरक्राफ्ट है, हमारे पास ज्यादा सहूलतें नहीं है, उसके बावजूद हमारा तेजस लास्ट राउंड तक बना रहा और साउथ कोरिया के FA-50 को बकायदा टक्कर देते हुए उसकी भी हालत पतली कर दी थी। लेकिन अंततः तेजस को हारना पड़ा और मलेशिया के द्वारा FA-50 को चुन लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अब इसके पीछे कुछ कारण निकल कर आ रहे हैं जिसके लिए दोषी हम लोग हैं और वो सजा मिल रही है तेजस को। देखिए आगे जानते वीडियो में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मलेशियन मीडिया की तरफ से कुछ नई रिपोर्ट्स जारी की गई है और यहाँ पर उन लोगों ने एनालाइज किया है कि क्यों भला भारत का तेजस बाहर किया गया और साउथ कोरिया के FA-50 को चुना गया। तो यहाँ पर रेफरेंस दी गई मलेशिया के तात्कालिक रक्षा मंत्री की, जब ये टेंडर एक्चुअली चल रहा था, जिनका नाम है हिशामुद्दीन हुसैन। इन्होंने ही FA-50 को अपने लिए ज्यादा उचित समझा और उसके ऊपर विश्वास जताते हुए इसकी प्रशंसा की। और यहीं से संकेत दे दिया गया था कि मलेशिया द्वारा FA-50 को ही चुना जाएगा, ना कि तेजस को। लेकिन अभी मलेशिया में चूंकि गवर्नमेंट बदल गई है और इसी सप्ताह मलेशिया के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है मोहम्मद हसन, उन्होंने संसद में कहा कि FA-50 लेने का जो फैसला था वो सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर लिया गया। जी हाँ, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए तेजस की प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने ज्यादातर फोकस किया कि कौन सा देश अपने फाइटर जेट की जो वार्षिक प्रोडक्शन है वो किस आधार तक लेकर आता है, यानी कौन सा देश अपने फाइटर जेट को सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर हम लोग JF-17 से भी पिछड़ रहे थे। FA-50 को तो आप छोड़ ही दीजिए। इसके अतिरिक्त देखा गया है कि अभी तक तेजस की केवल 40 यूनिट बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। जबकि FA-50 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक 200 यूनिट सेवा में उपलब्ध है, यानी 200 फाइटर जेट ऑलरेडी सर्विस में है और जो नए ऑर्डर मिले हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू होगी। तो कहने का मतलब FA-50 को एक विस्तृत तौर पर परखा गया है, जांचा गया है, उसके बाद इन लोगों ने खरीदने का दावा किया। और ये जो 200 यूनिट अभी सर्विस में है FA-50 की, ये पिछले 15 सालों से सर्विस में है और इसके पीछे इस्तेमाल करने वाले कई सारे देश हैं, जैसे कि कुछ साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, पोलैंड है, थाईलैंड है। इस तरह के देश बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि मलेशिया भला उस तेजस को क्यों खरीदेगा जिसके ऊपर विश्वास खुद भारतीय सेनाएं कम जताती है। कुछ सालों पहले की बात है जब LCA नेवी को हमारी नौसेना द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। हमारी खुद की परियोजना है, हम खुद इसको बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं करते। ये भी इसके एक्सपोर्ट के पीछे काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इस समय की अगर बात की जाए तो केवल 40 तेजस इस्तेमाल किए जाते हैं। इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो 83 का ऑर्डर दिया गया है। 50 और मान लीजिए कि हम लोग अगर फॉलो ऑन ऑर्डर देते हैं तो LCA Mark 1A 50 की संख्या में और खरीद लिए जाएंगे। कहने का मतलब हमारी खुद इतनी बड़ी वायुसेना होने के बावजूद 200 का नंबर पार नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजें हर वो देश देखता है जो कि आपके फाइटर जेट में इंटरेस्ट रखता है और वो खरीदना चाहता है। कहने का मतलब हम इसे अगर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखते, अगर हमारी सेनाएं इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती, तो डेफिनेटली आज एक्सपोर्ट के चांसेस कई गुना बढ़ चुके होते। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान एक और चीज के ऊपर खींचना चाहूंगा। जब तेजस Mark 1A की चर्चा चल रही थी, उस समय भारतीय वायुसेना ने इसे इनकार कर दिया था और कहा था कि सीधे हम लोग इसे स्क्रैप करके जंप कर देते हैं तेजस Mark 2 पर। जी हाँ,
शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A में इंटरेस्टेड नहीं थी और वो सीधे मार्क 2 चाहती थी। लेकिन फिर बीच में हमारे उस समय जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने समझाया और फाइनली भारतीय वायुसेना को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस कर दे। और ये तेजस मार्क 1A जो 83 की संख्या में ऑर्डर प्लेस किया गया है, इसे भी बहुत रोने गाने के बाद ऑर्डर प्लेस किया गया, यानी काफी लंबा समय लिया गया, काफी ज्यादा नेगोशिएशन चला। तो इस तरह से हमारे तेजस की जो बदनामी है हम खुद लोगों ने ही कर दी दुनिया के सामने। इसकी सारी अच्छाइयां तो एक ही तरफ रह गई, लेकिन इसको लेकर जो कंट्रोवर्सीज भारत के अंदर हुई, जो परेशानियां हुई, उन सारी चीजों को हम लोगों ने खुद दुनिया के सामने उजागर कर दिया। और यही सारी चीजें बताया जा रहा है कि मलेशिया की तरफ से रिजेक्शन का कारण बनी और ये सारी समस्याएं आगे भी हम लोगों को फेस करनी होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर तेजस की प्रोडक्शन बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है हमें, ताकि खरीदार देश इस बात से आश्वस्त रहे कि हमारे ऑर्डर देने के बाद ये फास्ट डिलीवरी करेंगे। पहली चीज होती है। दूसरा, हमने खुद इसे बनाया है तो हम खुद बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए जो 83 तेजस का ऑर्डर दिया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से, उसका ऑर्डर समय से पहले अगर पूरा हो जाता है और बड़े पैमाने पर भारतीय आसमानों में तेजस की गर्जनाएं सुनाई देती है, तो ये दुनिया भर का ध्यान अपने आप आकर्षित करेगा। लेकिन फिलहाल तक काफी ज्यादा परेशानियां आने वाली है।